नमस्कार। हिंदी ज्ञान पुंज में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आज का वीडियो हमारा आधारित है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहाँ कहाँ से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हीं वर्गीकरण के आधारों पर पहला आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। आप इसे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर भी कह सकते हैं। तो जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा आगत। चलिए अब बारी बारी से हर एक के विषय में जानते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम का मतलब है, तत् मतलब उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अब परिभाषा। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, सत्य। अब तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है तत् धन भव। तत् मतलब उससे, भव मतलब पैदा हुआ, अर्थात संस्कृत से विकसित हुआ। अब इसकी परिभाषा। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द बदलकर या बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे तत्सम में अग्नि था तो हिंदी में आग हो जाएगा। तत्सम में रात्रि है तो तद्भव में रात है। तत्सम में सत्य है तो तद्भव में उसका सच होगा। तत्सम व तद्भव को याद रखने के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि तत्सम और तद्भव दोनों का अक्सर पहला अक्षर समान रहता है। पहला अक्षर एक जैसा रहता है। जैसे अग्नि का अ है तो आग का भी अ है। रात्रि का र है तो रात का भी र है। सत्य का स है तो सच का स है। इस तरह से तत्सम और तद्भव के विषय में हम जान सकते हैं। अब अगला भेद देखते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब होता है देश धन ज, जो अपने ही देश में पैदा हुए शब्द हैं। अब इसकी परिभाषा। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द ना तो तत्सम है, न तद्भव तथा न ही किसी दूसरी भाषा से
अर्थात विदेशी भाषा से आए हैं, बल्कि जो शब्द भारत की अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों और बोलियों के प्रभाव से विकसित हुए हैं, हिंदी भाषा में उन्हें अपनाया गया है, वे ही शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, ये सब देशज शब्द हैं। भारत की बोलियों के, ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों के शब्द हैं, जिन्हें हमने हिंदी भाषा में अपना लिया है। अगला भेद है आगत शब्द। आगत मतलब आया हुआ, अर्थात विदेशी शब्द। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द भी हम कह सकते हैं। भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं, कभी पुर्तगाली, कभी डच, कभी फ्रांसीसी, कभी अंग्रेज। तो इस तरह से जो है हमने उनकी भाषाओं के शब्दों को अपनी हिंदी भाषा में, मतलब इस तरह से हिंदी भाषा ने उन्हें हिंदी भाषा में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि वो अपने से ही लगते हैं, वे भाषा के ही अंग बन गए हैं। तो जन्म तो उनका विदेश में हुआ है, इसलिए वे विदेशी शब्द भी कहलाते हैं, उन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। अब उसकी परिभाषा देखते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, पेंसिल, तोप। हम लोग हिंदी भाषा में स्कूल का भी प्रयोग कर लेते हैं, पेंसिल भी बोलते हैं, तोप भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये आगत शब्द हैं जिन्हें हमने हिंदी भाषा में अपना लिया है। इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों को जाना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।